कोई मुद्दा नहीं है। अपने बारे में कोई उपलब्धि तो बताओ कि हमने ये यूनिवर्सिटी की, बेरोजगारों के लिए हमने ये किया। इस तरह के मुद्दे सरकार की तरफ से आने चाहिए। हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए निकल चुका है। आप देशभक्ति कब तक जगाओगे? देशभक्त हैं लोग, देशभक्त लोगों की देशभक्ति पर आप कब तक सवाल उठाओगे? अगर गोडसे के मामले में अगर कांग्रेस के किसी नेता ने संघ के लोगों को गद्दार बोल दिया होता, देशद्रोही बोल दिया होता, तो शायद आज मोदी जैसे परम वीर चक्र वाले प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब जैसे लोग हमें ना मिलते। दोस्तों, क्या हो मुल्क का जब मुल्क खुद अफवाहें फैलाने लगे और इस तरह के बयान देने लगे, जिन बयानों पर लगे कि पता नहीं ये गृह मंत्री हैं या राजनीतिक पार्टी के एक नेता जो विपक्ष में बैठे हैं, जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी जिसे सवाल पूछते हैं गुपकार संगठन के बारे में, लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री है और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री रही। अगर गोडसे के मामले में अगर कांग्रेस के किसी नेता ने संघ के लोगों को गद्दार बोल दिया होता, देशद्रोही बोल दिया होता, तो शायद आज मोदी जैसे परम वीर चक्र वाले प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब जैसे लोग हमें ना मिलते। लेकिन उन्होंने नहीं बोला। वो जानते थे कि ये हिंदुस्तान के ही लोग हैं, एक विचारधारा के लोग हैं जिनकी विचारधारा अलग है। लेकिन आजकल भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के सर्टिफिकेट अपने हिसाब से बांटने लगी है। वही काम अमित शाह साहब कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं। अरे यार गृह मंत्री साहब, ऐसा तो ना कीजिए। युवा पीढ़ी आपको देखती है, आपके चरित्र को जानती है। बिहार चुनाव में क्या हुआ, आपकी जो थी लगी हुई थी, लेकिन अब जब आप आरोप लगा देते हैं तो आपके आरोपों का जवाब कांग्रेस की तरफ से आता है। कांग्रेस का क्या कहना है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। दोस्तों, पढ़ के सुनाना इसलिए भी जरूरी है भाई, कांग्रेस ने रिएक्शन क्यों नहीं दिया? क्योंकि मीडिया पर तो वही सब्जेक्टिव चीजें चलाई जाती हैं जो सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से आती हैं। लेकिन कांग्रेस ने क्या कहा ये मैं आपको बता देना चाहूंगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बयान जारी किया। आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना, नए भ्रमजाल फैलाना मोदी सरकार की चाल है। चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री, जो मैं बोल रहा था कि अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख पर सरासर झूठी और भ्रामक और शरारतपूर्ण बातें फैला रहे हैं। भारत की सरजमीं से चीन को वापस खदेड़ने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जिम्मेदारी निभाने की बजाय अनर्गल बयानबाजी हो रही है, वो तो सबको पता है। दूसरा सवाल आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कड़े शब्दों में श्री अमित शाह व मोदी सरकार के मंत्रियों के आचरण की निंदा करती है और याद दिलाती है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के उनका आचरण ऐसा ही है जैसा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मोदी सरकार और उसके मंत्रियों की खोई हुई याददाश्त को दुरुस्त करने के लिए आवश्यकता है ताकि सही तथ्य लें। कांग्रेस पार्टी गुपकार अलायंस या पीपल एसोसिएशन फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी पहले ही साफ कर चुकी थी। देश के लिए कुर्बानी और उसका इतिहास रहा। आगे बोलते हैं इंदिरा गांधी जी का, राजीव गांधी जी का, महेंद्र कर्मा का, विद्याचरण शुक्ल जी का, सरदार बेन सिंह का, ये बहुत सारे उदाहरण देते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। और अंग्रेज और सीधे सीधे ताना मारते भारतीय जनता पार्टी पर। अंग्रेज के गुलाम और पिट्ठू दलों के लोग शायद ना तो देश के ना तिरंगे के लिए कुर्बानी का जज्बा समझ सकते हैं। आज तिरंगे की बात कर रहे थे अमित शाह, गृह मंत्री है, गुपकार बंधन बन गया है तो उस पर कार्रवाई करो। राहुल गांधी पर और सोनिया गांधी पर क्यों से सवाल पूछ रहे हो? सरकार आपकी है, कार्रवाई करो, उसको नेस्तनाबूद करो। शुक्ल वो बोलता है अरे साहब खरीदारी होती थी, ये होता था, कमीशन जाता था। अबे क्या करा रहे थे अभी तक?
जांच क्यों नहीं कराई, जेल में क्यों नहीं डाला जो कमीशन खा रहे थे कांग्रेस के लोग, और उनको हिस्सा जाता था। अभी तक क्या कर रहे हो 6 साल में? कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आपने नहीं बनाई, कोई अच्छा स्कूल आपने नहीं बनाया, करोड़ों में देश के लोगों को सताया, लोगों को पैदलों दौड़वाया सड़कों पर। एक बार भी कुछ ऐसा किया आपने जो बता सके कोई आदमी कि आपने क्या किया देश के लिए? लेकिन आपने देश की ना ठोक दी, और इस तरह से ठोकी है कि होश ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा कि राम मंदिर का मुद्दा है या शिक्षा का मुद्दा है या किसका मुद्दा है। समझ में नहीं आता है कि गृह मंत्री होने के नाते वो व्यक्ति राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे चला जाता है, जो नहीं बता पाता कि बिहार में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है बलात्कार के बाद। वो हाथरस की घटना पर नहीं बोलता है। क्या सड़े हुए विचार रखते हैं नेता, मुझे समझ में नहीं आता, और किस तरह की नीयत है इन लोगों की समझ में नहीं आता। कोई मुद्दा नहीं है, अपने बारे में कोई उपलब्धि तो बताओ कि हमने ये यूनिवर्सिटी की, बेरोजगारों के लिए हमने ये किया। इस तरह के मुद्दे सरकार की तरफ से आने चाहिए। अब कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की बात छोड़ दो, वो गलत थे तभी पूरी पब्लिक ने ठोक ठोक के आपको वोट दिए। अब तो छोड़ो पीछा भैया, अपनी उपलब्धियां बताइए कि आप कितने संस्कारी हो, आप कितने काम करने वाले हो। प्रधानमंत्री मोदी जी तो मैं तो सबकी बाट लगा दी है, सबको बेचने पे लगे हुए हैं, कुछ तो बनाए नहीं। बस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदल देंगे, बस हो जाएगा। ऐसे थोड़ी चलता है देश। देश के लोग मूर्ख नहीं हैं, कुछ पढ़े लिखे भी लोग हैं। जब पहले चुनाव हुए थे तो केवल 2.5% लोग जो थे पढ़े हुए थे, और वो भी 1.5% जो थे, 2% जो थे शहरी उसमें रहते थे, और अशिक्षित जो थे 0.5% वो गांव के परिवेश में रहते थे। लेकिन तब भी उनको पता था कि आप कितने झूठे हो, और आपको नकारा गया था। आपको भी नकारा गया था, मुस्लिम लीग को भी नकारा गया था, सबको नकारा गया था। इतने झूठ तो ना फैलाया करो हुजूर कि जो खुल जाए आपकी पोल, क्योंकि आपके हर वादे में छुपा हुआ है एक कड़वा झूठ जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए निकल चुका है। आप देशभक्ति कब तक जगाओगे? देशभक्त हैं लोग, देशभक्त लोगों की देशभक्ति पर आप कब तक सवाल उठाओगे? अगर गांधी की हत्या पर गॉडसे को अगर देशद्रोही करार दे दिया जाता, तब आज आप यहां तक ना पहुंचते। जिस तरह से आप सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बोल करके कटघरों में डाल देते हो, जेलों में डाल देते हो। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर।